हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने रीमान इंटीग्रेशन में सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में रीमान इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपर सम, लोअर सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, एक छोटा सा रिलेशनशिप भी हमने स्टैब्लिश किया था और न्यूमेरिकल किया था कि किस तरीके से न्यूमेरिकल में लगाना है ये सारे कॉन्सेप्ट अपर सम और लोअर सम का, और फिर उस पर लिमिट लगा करके निकालते हैं अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल। तो एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में कराया था, देखा था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। उसके बाद से मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे आपको होमवर्क में, तो तीनों एग्जाम्पल बारी बारी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 तो जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट रैशनल और इरैशनल, ठीक है। तो क्वेश्चन 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, fx is equal to 1 if x is rational, 0 if x is irrational, और इंटरवल हमारा क्या है बच्चे बताना, x is belonging to। आज का क्लास करने के बाद आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आप सारे न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो यहाँ देखो 0 से b के बीच में इंटरवल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टीशन डिफाइन करेंगे, लेट n पार्टीशंस, और जब भी न्यूमेरिकल करते हैं ना तो इक्वल पार्टीशन लेते हैं। let n partitions of equal sub intervals of 0 to b। तो पार्टीशन p हो गया, यहाँ नीचे नंबर लाइन पे बना देते हैं 0 से b, और इस बुक में टी नॉट लेते हैं ना, तो टी नॉट इज इक्वल टू 0, t1, t2, तो इस तरीके से टी नॉट से बड़ा t1 डॉट 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 tn इज इक्वल टू b। और अगर सारे इक्वल लेंथ के हैं, n पार्टीशंस बनाए गए हैं, तो एक का लेंथ कितना होगा बताओ, लेंथ ऑफ वन सब इंटरवल, लेंथ ऑफ वन सब इंटरवल इज इक्वल टू b माइनस 0 बाई n, यानी b बाई n हो गया। तो कोऑर्डिनेट लिखने आता है ना बच्चे, सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 में उतना ही लेंथ ऐड करके मिल जाएगा। सो t1 इज b बाई n। अब t2 के लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक बच्चे कितना हो जाएगा, 2b बाई n। उसी तरीके से जब हम tk माइनस 1 और tk तक जाएंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 1 इंटू b बाई n, ये हो जाएगा k इंटू b बाई n। कोऑर्डिनेट का तो पता चल गया। अब फंक्शन देखो, x इज रैशनल, x इज इरैशनल, यानी फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 2 ही आएगी, 1 या फिर 0, 2 ही अलाउड है। अब दो नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल, आप काउंट ही नहीं कर सकते बच्चे। तो आपको इनफाइनाइट टाइम्स 1 भी मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स 0 भी मिलेगा। तो हर इंटरवल का जो मैक्सिमम होगा वो होगा 1 और मिनिमम होगा 0। इन ईच एंड एवरी इंटरवल मैक्सिमम होगा 1 और मिनिमम होगा 0। क्योंकि बहुत सारे रैशनल और इरैशनल मिलेंगे, तो मेनी टाइम फंक्शन विल अटेन 1 एंड 0, 1 एंड 0, 1 एंड 0, इस तरीके से बहुत इनफाइनाइट टाइम्स फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम तो 1 तक ही जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, 0 तक ही जा रहा है। और हर इंटरवल का लेंथ भी आ गया हमारे पास। तो अब हम यूएफपी निकालेंगे। यूएफपी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन कैपिटल एम के इंटू डेल्टा टी के, और के की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। एम के कितना हो गया, कैपिटल एम के हो गया 1, और डेल्टा टी के हो गया कितना, एक सब इंटरवल का लेंथ जो है डेट इज b बाई n, और k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। अब b बाई n आ गया और 1 टाइम्स, तो ये आ गया b बाई n बाहर आ गया,
और अंदर में आप 1 को ऐड कर रहे हो, 1 + 1 + 1 कितनी बार, n टाइम्स, तो ये आ गया b/n इंटू n, n कैंसिल, ये आ गया b। LFP निकालोगे तो ये आ जाएगा समेशन स्मॉल m k इंटू डेल्टा टी के, k इज इक्वल टू 1 to n, एंड हर इंटरवल में मिनिमम वैल्यू बच्चे 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और उसको कितनी बार भी ऐड करो 0 ही आएगा। अब b तो हमारा 0 नहीं है क्योंकि इंटरवल 0 से b है, तो b इज समथिंग अदर देन दी 0 वैल्यू, तो 0 और b तो इक्वल नहीं होंगे, सिंस b इज नॉट इक्वल टू 0। सो और एक चीज और, uf भी तो b ही आ जाएगा, जब कांस्टेंट आता है तो लिमिट का उस पर कोई असर होता नहीं है। लिमिट लगाओगे, चलो एक लाइन लिख ही देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी uf p, तो भी ये b ही आना है। यहाँ भी जब LF आप निकालोगे लोअर इंटीग्रल, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी LFP, जो कि 0 ही आएगा। तो सिंस b इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट इंटीग्रेबल। तो देखा, कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जैसे कुछ फंक्शन का लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता, कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, वैसे कुछ फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होते हैं, और ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं रीमान इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से। क्लियर बच्चे? तो बहुत जगह केस में तो ये आता है कि इंटीग्रेबल होता है और वैल्यू निकालनी होती है, कुछ ही केसेस में ऐसे आता है कि फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, तो उसमें से एक ये वाला केस है। अगर कोई एग्जाम्पल भी लिखने को आ गया कि राइट डाउन एन एग्जाम्पल वेयर द फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, तो भी आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो वहां पर। क्लियर? तो ये हो गया एग्जाम्पल 1 जो मैंने होमवर्क में दिया था। अब है शो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा हम फॉर्मेटिंग को अवॉइड करते हैं। फॉर्मेटिंग अब आप खुद से लिखने लायक हो गए हो। शो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं बच्चे, सोचो जरा। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें आप प्री इमेज में कुछ भी डालो x की जगह पे, वैल्यू वही फिक्स्ड रहनी है, इंटीग्रेबल। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, लाइक f(x = 5) सपोज करो। अब x की मर्जी चाहे जो डालो, 0, 1, -5, -2, √2, √3, कुछ भी डालो, 1/2 -5/3, लेकिन वैल्यू हर बार आपकी 5 ही आएगी। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। याद है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। तो ऐसे फंक्शन के बारे में हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ 5 ही नहीं होगा। लेट f(x = k) be a constant function. Let f(x = k) be a constant function. अब इसमें पार्टीशन नहीं दिया हुआ है, तो अपनी मर्जी से हम कोई भी पार्टीशन ले सकते हैं ऑन x बिलोंगिंग टू a to b। तो फिर से वही बात बच्चे, सबसे पहले तो हम लोग पार्टीशन बनाते हैं। तो लेट p बी पार्टीशन सच दैट t0 = a, उससे बड़ा t1, उससे बड़ा t2, डॉट डॉट डॉट, tn = b। थोड़ा नंबर लाइन पे भी बना दे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना नंबर लाइन पे बनाने पे। t2 एक्सप्लेन हो जाती है सारी बातें, tk -1, tk, और लास्ट में आ गया tn = b। कांस्टेंट फंक्शन है बच्चे, तो अब तो कोई बहस ही नहीं है। कैपिटल M1 भी k, स्मॉल m1 भी k, हर जगह वही बात है, कैपिटल MK भी k और स्मॉल MK भी क्या, k। अब अगर कांस्टेंट फंक्शन में k हम लोगों ने यूज कर लिया है, k छोड़ करके कुछ और यूज कर ले, अल्फा यूज कर लेते हैं, या c यूज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ये का k और उस k में कंफ्यूजन हो जाएगा, c। सही है। और इक्वल सब इंटरवल लेंथ में डिवाइड किया है। लेट डेल्टा टी के इज इक्वल टू b - a/n। जब n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है तो b - a/n इक्वल n सब इंटरवल्स।
अब हम लोग यू एफ पी निकालेंगे, ठीक है, यू एफ पी निकालेंगे। यू एफ पी निकालेंगे तो समेशन कैपिटल एम के इंटू डेल्टा टी के इज इक्वल टू 1 to n। कैपिटल एम के क्या है, सी, और डेल्टा टी के क्या है, बी माइनस ए बाई एन, और के इज इक्वल टू 1 to n, जो कि आ गया बी माइनस ए बाई एन। के तो है ही नहीं कहीं भी, तो कुछ बदलने ही वाला नहीं है, यही आ गया। तो यू एफ में भी जब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यू एफ में जब आप लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अच्छा एक चीज और है, c को अगर n टाइम ऐड करेंगे तो n आएगा। कांस्टेंट को जब n टाइम ऐड करते तो एक n भी तो आता ना, n से n कैंसिल। अब लिमिट लगाओगे भी तो इसमें है ही नहीं लिमिट वाला कोई भी एलिमेंट, तो ये आ जाएगा b माइनस ए इंटू सी। अब आप इसको ऐसे कर दो। अब एल एफ पी निकालेंगे बच्चे, एल एफ पी निकालेंगे तो समेशन के इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल m के इंटू डेल्टा टी के, ये आ जाएगा समेशन सी, क्योंकि सेम रहेगा ना, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो सेम ही रहना है। के इज इक्वल टू 1 to n, फिर से वही बातें रिपीट होंगी, b माइनस ए इंटू सी बाई एन, और फिर एक कांस्टेंट आएगा n कैंसिल। तो एल एफ कांस्टेंट इन द सेंस ये सारी चीजें बाहर निकल गई, अब अंदर में बचा 1। 1 को n टाइम ऐड करेंगे जैसे इस वाले में ऐड किया था, ये चीज, तो n ही आता है बाहर। वैसे ही यहाँ भी n आ रहा है, यही n, यही n। तो एल एफ इज इक्वल टू जब लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी b माइनस ए इंटू सी, तो वही आएगा। अब देखो ना, दोनों सेम है, सेम एल एफ और यू एफ, हेंस इंटीग्रेबल। अब लिखेंगे सिंस एल एफ इज इक्वल टू यू एफ, हेंस एफ एक्स इज इंटीग्रेबल, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि उसमें स्टार्ट कहीं और से हो रहा है, तो थोड़ा सा मजा आएगा उसको करने में। ये 3x प्लस 1 और 1 से 2, इस बार 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, लिमिट 1 से स्टार्ट हो रहा है। 3x प्लस 1, 1 से 2, तो ध्यान से देखें, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो टी नॉट इज इक्वल टू 1, और लास्ट में टी एन इज इक्वल टू 2, और इक्वल इंटरवल है, लेट पी बी इंटरवल सच दैट टी नॉट इज इक्वल टू 1, उससे बड़ा t1, उससे बड़ा t2, डॉट डॉट डॉट, टी एन इज इक्वल टू b। it is divided into n equal sub intervals, n equal sub intervals। तो हर इंटरवल का लेंथ कितना होगा, और हर इंटरवल के लेंथ को डेल्टा टी के से रिप्रेजेंट करते हैं, t1, t2, tk माइनस 1 और tk। तो डेल्टा टी के कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 बाई एन। क्यों, क्योंकि ये जो है ये 2 है और ये 1 है, तो पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक है लेंथ, ये तो 1 ही यूनिट होगा ना, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बाई एन, यानी कि 1 बाई एन। एक छोटे से सब इंटरवल का लेंथ आ गया 1 बाई एन, तो t1 कितना हो जाएगा, देखो 1 तो ऑलरेडी है, 1 में इतना लेंथ ऐड करना है, 1 प्लस 1 बाई एन। t2 में यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम्स है, तो 1 प्लस 2 बाई एन। उस तरीके से यहाँ तक जाएंगे ये, तो 1 प्लस के माइनस 1 बाई एन, इधर आ जाएगा 1 प्लस के बाई एन, ठीक है, ये जरूरी है। और एक सब इंटरवल का लेंथ 1 बाई एन आ गया। अब मुझे ये बताओ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, विच नाउ, अब एफ एक्स पे थोड़ा सा विचार कर लें कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे मिलेगा। एफ डैश एक्स करेंगे 3 विच इज ग्रेटर देन 0, सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग,
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोले तो इसका क्या मतलब है, आप x की वैल्यू स्टार्ट करोगे 1 से और ये सारी वैल्यूज पुट करते 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 लास्ट वैल्यू डालोगे 1 + 1/n, तो सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट वाले पे मिलती है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है बच्चे कि अगर ये a है और ये b है और फंक्शन ऐसा है तो सब a और b छोड़ दो, कुछ ऐसे ले लेते हैं ना, इन दोनों को ले लेते हैं, 1 + k - 1 तो समझाना आसान रहेगा, 1 + k - 1/n और 1 + k/n। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एम के ये मिलेगा और स्मॉल एम के यहाँ मिलेगा, यानी कैपिटल एम के इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 + k/n, और फंक्शन क्या है 3x + 1 है, 3x + 1 है, यानी कि 3 × 1 + k/n + 1, तो ये हो जाएगा 3 + 3k/n + 1, यानी कि 4 + 3k/n। अब स्मॉल m के जब निकालेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू स्टार्टिंग में मिल जाएगी क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आप डिसाइड ना कर पाओ कि किस पे मैक्सिमम और किस पे मिनिमम है, तो एक स्टेप ये आपको करना पड़ता है, फंक्शन को चेक करना पड़ता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर ये डिक्रीजिंग होता बच्चे तो मैक्सिमम इस पे मिलता और मिनिमम इस पे मिलता, ग्राफ उल्टा बनता। अभी तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम लास्ट स्टॉप पे मिलेगा और मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा। तो मैक्सिमम का तो एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, अब मिनिमम का निकालते हैं, तो 1 + k - 1/n, फंक्शन है 3x + 1, यानी कि 3 × 1 + k - 1/n + 1, यह आ जाएगा 3 + 3k - 1/n + 1, जो कि सॉल्व होकर के आ जाएगा 4 + 3k - 1/n। इन दोनों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लें क्योंकि इन एक्सप्रेशंस की अभी जरूरत पड़ने वाली है, किसमें, अपर सम और लोअर सम में। तो अब चलते हैं निकालते हैं अपर सम, UFP समेशन कैपिटल MK इंटू डेल्टा TK, K इज इक्वल टू 1 to n। तो कैपिटल MK क्या आया है, सॉल्व भी कर लिया हमने लगे हाथों, ताकि वहां पर इतना ज़्यादा मैसअप ना हो, हमारा वर्क थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे, अलग से सॉल्व कर लिया। 4 + 3k/n, 4 + 3k/n इंटू डेल्टा TK, डेल्टा TK भी निकाल रखा है ना, हाँ, ये है 1/n, 1/n, और k इज इक्वल टू 1 to n। इसमें से क्या क्या बाहर निकलेगा, अभी कुछ नहीं बाहर निकलेगा, 4 + 3k/n है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते हैं ना, ये n तो कांस्टेंट हो गया, किसके लिए, जब हमारा रनिंग वैल्यूज k की वैल्यूज को बार बार चेंज करना है, n तो कांस्टेंट हो गया, तो थोड़ा सा हम लोग ले सकते हैं समेशन 4n + 3k/n², n² मतलब मैंने LCM भी ले लिया इसका, n × 1/n। चलो एक स्टेप और कर ही देते हैं, तो 1/n² आ गया बाहर, समेशन ऑफ 4n + 3k, k इज इक्वल टू 1 to n। अब देखो 1/n² बाहर, 4n के साथ तो k लग जाएगा क्योंकि 4n कांस्टेंट है, 4n को अगर n टाइम्स ऐड कर रहे हैं ना, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, इसके साथ n लग जाएगा, कितनी बार ऐड कर रहे हैं n टाइम्स, तो n लग जाएगा। अब 3k का क्या होगा, तो 3k का आपको पता है कि 3 × 1 + 2 से लेकर के n तक, यानी कि 3 × n × n + 1/2, ये चलेगा, तो +3n × n + 1/2। अब UF के लिए लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, किस पे, UFP पे आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n², और देखो तो ऊपर में n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो ये आ जाएगा n² ले ले कॉमन, n² बाहर आ गया तो 4 बच गया,
और इधर बच गया 3/2, 1 + 1/n। अब आपको तो पता है कि लिमिट में 1/n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0। तो बचेगा इधर 3/2 और 4, और ये n स्क्वायर कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद लिमिट लगाने के बाद बचा 4 + 3/2, 4 2 8, 3 11/2 आ गया UF। अब आपको LF निकालना है। और कभी आपको कंफ्यूजन हो ना कि मेरा सही आया है या नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा रफ वर्क में कर लो। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, 3x² 2 + x 1 से 2, फिर इसमें 2 डालोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12/2 + 2, ये आ गया 6, -1 डालोगे तो 3/2 + 1, ये आ गया 8, -3/2 + 1, 9 - 3/2, तो 9 2 जा 18 - 3, गलत हो गया 9। एक मिनट, x का x² 2 हो गया, 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, तो एक 2 तो बचेगा ना, 2 का स्क्वायर था तो एक 2 तो रह गया, 6 2 जा 12, तो 12 + 1 13। एक मिनट, माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 -3/2। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा आराम से करते हैं इसको। 3/2 x² आ गया और प्लस x, 2 डालेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12/2 + 2, -1 डालेंगे तो 3/2 + 1, ये आ गया 6, 6 2 जा 8, -3/2 -1, यानी कि 7 -3/2। अब 14 - 3 11/2, तो 11/2 आना चाहिए, यानी सही है, पूरा कैलकुलेशन वगैरह सब सही है, 11/2 आ रहा है। तो ये UF आ गया। अब LFP करना है हमें, तो LFP करेंगे तो समेशन स्मॉल mk इंटू डेल्टा TK, और K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक। MK की वैल्यू कितनी थी, निकाल रखा है हम लोगों ने, ये रहा मिनिमम 4 + 3k - 1/n, 4 + 3k - 1/n और इंटू 1/n, और k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। फिर से वही करेंगे, k 1 से n तक, इसमें आ गया 4n + 3k - 3/n², तो 1/n² बाहर आ गया। समेशन में 4n - 3 कांस्टेंट और प्लस 3k को अलग कर दिया, समेशन के अंदर ही है सारे टर्म्स, कुछ भी बाहर नहीं है। 1/n² तो कॉमन लिया था, बाहर आ गया। 4n - 3 के साथ n लग जाएगा, क्योंकि कितनी बार कांस्टेंट को ऐड करते हैं, n टाइम्स, और 3k के साथ क्या लग जाएगा, k का समेशन होता है n इंटू n + 1/2। अब इतने स्मार्ट तो आप लोग हो ही, मैथ्स ऑनर्स के बच्चे ऐसे ही थोड़ी एडमिशन लेते हैं, 11th से पढ़ते चले आ रहे हो ये सब। अब हमें LF निकालना है, तो LF के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, LFP करेंगे तो आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो तो ऊपर में एक n, ये एक n, ये तो n² आ जाएगा, इसका भी n और n आ जाएगा। ऊपर में n², नीचे में n² तो था ही, तो एक n निकल गया, ये n निकल गया, तो बचा 4 - 3/n प्लस 3/2, ये निकल गया, यहाँ पर 1 हो गया, और 1 + 1/n। अब आपको तो पता है कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, 0। तो ये चीज़ें 0 होने वाली हैं, और इनको कर दो कैंसिल। बचा क्या अपने पास, बचा अपने पास 4 + 3/2, जो कि अगेन 11/2 आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे सिंस LF is equal to UF is equal to 11/2, सो क्या था, 3x + 1 था, dx को जब हम 1 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 11/2 होगी, एंड इज इंटीग्रेबल। मतलब हमने इंटीग्रेबल चेक तो किया, अब सॉल्व अलग से नहीं करना, चेक करते करते जब आप LF और UF निकालोगे, वही उसकी वैल्यू भी हो जाती है।
तो ये क्वेश्चन कराने के बाद अब किसी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते कि मैम ये कैसे कोऑर्डिनेट आपने किया, 1+1/n 1+2/n ये कैसे बनाया। तो इसी के लिए फिर मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वाला क्वेश्चन कराना पड़ा। तो न्यूमेरिकल तो मेरे ख्याल से हो गए। अब हम लोग कुछ प्रूफ पे चलते हैं। तो पहला हमारा लेमा स्टार्ट हो रहा है 32.2। बुक हमारी रॉस की लग रही है रीमान इंटीग्रेशन में, के ए रॉस। अगर बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में हम लोग सारा क्वेश्चन लिखना ही पड़ता है, बिना लिखे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर डेटा की जरूरत होती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते तो लिख ही देते हैं हम लोग, कोई बहुत बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो होता नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेमा 32.2। अब प्रूफ स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे। अब थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। न्यूमेरिकल जितना करना था, रीमान इंटीग्रेशन को समझना था कि क्या कॉन्सेप्ट है, वो तो क्लियर हो चुका है, बेस बन चुका है। नाउ वी आर रेडी टू डू थ्योरम्स और थ्योरेटिकल लॉजिक के साथ। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लें बच्चे। लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन। ये जो बुक्स होती है ना, आप इस तरीके से समझ लो कि ये शॉर्टकट होती हैं। इनमें सीधा बहुत सारे स्टेटमेंट लिख देता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है, ये आपको खुद से नहीं समझ में आएगा जब तक कि कोई आपको गाइड ना करे, कोई आपको बताए ना। इसलिए इन सब पेपर में ट्यूशन की जरूरत पड़ती ही है बच्चों को। एंड पूरा लैंग्वेज लिखते ही नहीं है बुक वाले। P इज सबसेट ऑफ Q, देन हमें प्रूव करना है LFP इज लेस देन इक्वल टू LFQ इज लेस देन इक्वल टू UFQ लेस देन इक्वल टू UFP। अब लैंग्वेज समझो जरा इनका क्या है। फंक्शन f तो बाउंडेड है a से b में, बहुत बढ़िया, ये तो हर जगह दिया होता है। एंड p एंड q और दो पार्टीशन है p और q उसी ए बी पे। p इज द सबसेट ऑफ q। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 10 इंटरवल में डिवाइड किया है और किसी ने 15 में डिवाइड किया है, तो मेरा 10 वाला जो है उसके 15 के अंदर में होगा, मेरा 10 वाला सबसेट माना जाएगा किसका, 15 सब इंटरवल वाले पार्टीशन का। 10 सब इंटरवल वाला, 10 सब इंटरवल वाला जो पार्टीशन होगा वो माना जाएगा कि वो सबसेट है किसका, 15 सब इंटरवल्स वाले पार्टीशन का। तो घबराए नहीं, यहाँ पे 5-5 नहीं बढ़ाना है। 10 वाला जो है वो सबसेट 11 वाले का भी हो सकता है। मैंने 10 पॉइंट ऑफ डिवीजन बनाए थे और मेरे दूसरे फ्रेंड ने 11 पार्टीशन बना दिया, तो मेरा जो 10 पॉइंट है वो तो उसके अंदर ऑलरेडी है ही, एक पॉइंट उसने और एक्स्ट्रा ले लिया है। किसमें, उसी इंटरवल में ए टू बी के बीच में। हम लोग इमेजिन, ध्यान से सुनो इसमें करने क्या वाले, हम लोग दो पार्टीशन इमेजिन करेंगे। एक तो P वही नॉर्मल जो डिवाइड होता है T0 से बड़ा, T1 से लेकर के TK-1 TK सब जगह। Q में एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल देंगे P से ज्यादा, हो गया ना Q बड़ा, और P उसका सबसेट हो गया। अब उस एक पॉइंट से क्या क्या असर पड़ेगा, इसी चीज को प्रूव करते करते जो रिजल्ट हमें लाना है वो आ जाएगा। तो बड़े एक पॉइंट एक्स्ट्रा डालना है Q में, क्योंकि जो चीज हम एक पॉइंट के लिए कर सकते हैं वो मिनी पॉइंट के लिए भी ट्रू होगा। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले लेट P be a partition, let P be a partition such that P is equal to A is equal to T0, उससे बड़ा T1, उससे बड़ा T2, डॉट डॉट डॉट, फिर TK-1 उससे बड़ा TK, और उस फिर डॉट डॉट डॉट, और उससे बड़ा TN इज इक्वल टू B। खत्म। लेट Q be a partition having at least one point, having at least one more point of division for simplicity we are taking just only one more point,
For simplicity, we take only 1 point extra to P. So let Q be such that A is equal to T0. देखो मैंने सामने सामने लिखा है, T0 से T0, ताकि आप कंपेयर कर सको। T1, T2 डॉट 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 Tk -1। अब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट ला रहे हैं ना, उसको Tk -1 से Tk के बीच में डाल रहे हैं। इसी में आ गया U, और उससे बड़ा आ गया Tk डॉट 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 Tn इज इक्वल टू B। यानी सारे इंटरवल सेम होंगे, सिर्फ डिफरेंस किस में नजर आएगा? Tk -1 से Tk में, Tk -1 से Tk में। ध्यान दें, यानी कुछ ऐसा हो रहा है, एक मिनट, ये है P, T0 इज इक्वल टू क्या था? A, T1, T2, यहाँ पर है Tk -1। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देंगे ताकि अपना पढ़ने में आसानी हो। B, बीच में पार्टीशन, इसके बाद भी पार्टीशन। अब Q में भी सेम टू सेम करेंगे, उतना ही लेंथ लेंगे, क्योंकि T0 इज इक्वल टू A, Tn इज इक्वल टू B, सब कुछ सेम टू सेम लिखेंगे। 3, 4, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, वो क्या होगा? U। बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा है U, यानी इस इंटरवल में डिफरेंस है, बाकी सारे इंटरवल क्या है? सेम है। बाकी सारे इंटरवल क्या है? सेम है। अब ध्यान से देखें, so Q has only U different in सब इंटरवल कौन सा? सब इंटरवल Tk -1 to Tk, U different in comparison to P, in comparison to P। अब ध्यान से देखें, हम लोग निकाल रहे हैं LFQ माइनस LFP। ध्यान से देखें, मान लो कि इस पूरे का LF में स्मॉल m के है और कैपिटल M के है, तो पूरे में तो स्मॉल m के और कैपिटल M के होगा, लेकिन इस छोटे से इंटरवल में क्या होगा? बीच में U आ गया। तो आपको फर्स्ट क्लास की बात याद है कि अगर पूरे इंडिया का सबसे पुअरेस्ट पर्सन या सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन अगर अल्फा है, पूरे इंडिया का अल्फा अगर सबसे छोटा पर्सन है, सबसे छोटा हाइट में है, तो किसी भी स्टेट का जो स्मॉलेस्ट पर्सन होगा, क्या वो उससे छोटा होगा जो पूरे कंट्री का है? नहीं बच्चे, पूरे कंट्री में अल्फा सबसे छोटा है। किसी भी स्टेट का शॉर्टेस्ट पर्सन जो होगा वो अल्फा से अब छोटे हाइट का नहीं होगा, अल्फा से नीचे अब नहीं जाएगा। समझ में आ गया बात? क्योंकि अल्फा पूरे कंट्री का छोटा है, तो जो बड़े इंटरवल का मिनिमम है उससे नीचे तो नहीं जाएगा। तो इसको मान लेते हैं स्मॉल m1, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल m के, ये तो पता लग गया। इसका भी मान लेते हैं स्मॉल m2, जो कि होगा ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m के, ये तो सबको पता है। इन बातों को ना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ऐसे शॉर्टकट में काम नहीं चलेगा। लेट स्मॉल m के बी द मिनिमम ऑफ fx फॉर x belonging to a to b, tk -1 से लेकर के tk, एंड m1 डैश m2 डैश be the minimum of fx for tk -1 से लेकर के u, एंड u से लेकर के tk रिस्पेक्टिवली।
क्लियरली स्मॉल m1 डैश कभी भी छोटा नहीं होगा किससे, स्मॉल m के से, एंड स्मॉल m2 डैश भी कभी भी छोटा नहीं होगा स्मॉल m के से। ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। यही जब हम लोग कैपिटल M में बात करेंगे ना तो ऑपोजिट हो जाएगा, कैपिटल M जो होगा वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल M के होगा। चलो ये हो गया मिनिमम की बात। अब जो निकाल रहे थे वो निकालेंगे हम लोग, एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी। अलग अलग पार्टीशन है बच्चे, एफ क्यू में से एफ पी को माइनस करना है। तो एल एफ क्यू का मतलब है इसके पार्टीशन लेने हैं, तो ध्यान दो। तो पहले वाले का स्मॉल m1, ये सब तो सेम ही होंगे ना, ध्यान दो। इसका जो होगा स्मॉल m1, इसका जो होगा स्मॉल m2, वो सब सेम टू सेम चलेंगे। तो स्मॉल m1 इंटू डेल्टा t1 प्लस स्मॉल m2 इंटू डेल्टा t2 से लेकर के ये सब सेम है। Q की बात हो रही है ना, Q में क्या आ जाएगा, Q में इस वाले इंटरवल में डिफरेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 डैश इंटू इंटू कौन सा इंटरवल, u माइनस टी के माइनस वन, और फिर इसका हो जाएगा टी के माइनस वन, u माइनस टी के माइनस वन, इसका हो जाएगा टी के माइनस यू। तो u माइनस टी के माइनस वन और प्लस m2 डैश और टी के माइनस यू, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद से भी चीज़ें रिपीट हो रही है और लास्ट में आ जाएगा mn डैश इंटू डेल्टा टी एन। जितने भी मैंने ब्लू में लिखे हैं वो सब p में भी होगा, माइनस p में आ जाएगा m1 डेल्टा t1 प्लस m2 डेल्टा t2 प्लस सो ऑन। ग्रीन में क्या आएगा, खाली m के इंटू टी के माइनस वन, क्योंकि वो तो सिंपल था, उसमें एक ही इंटरवल था ना, टी के माइनस वन, बस यही इंटरवल का लेंथ बचेगा। और फिर इधर आ जाएगा एम एन, इसमें डैश नहीं लगाना, इंटू डेल्टा टी एन। समझ में आ रहा है, सिर्फ इस इंटरवल का ही डिफरेंस है, खाली इसका और इसका डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ना कटिंग भी होगा, बाकी सब सेम है, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, सब कैंसिल होते जाएंगे, सारे ब्लू वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ग्रीन वाला बचेगा। तो एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी इज इक्वल टू, एक साथ लिख दे, m1 डैश u माइनस टी के माइनस वन प्लस m2 डैश टी के माइनस यू माइनस m के टी के माइनस वन। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसमें हम लोग u को इंसर्ट कर देंगे बीच में। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती है ना कि माइनस यू प्लस यू हम कहीं भी कर सकते हैं, वो चीज़ करने वाले हैं। अभी ब्लू में ही लिखते हैं, जहाँ पे चेंज आएगा ना वहाँ पर रेड से लिख देंगे। m2 डैश, इसको तो कॉपी कर रहे हैं, माइनस m के, अब इसके अंदर में टी के माइनस यू और प्लस यू तो बच्चे हम कहीं भी कर सकते हैं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, कि किसी भी सेम क्वांटिटी से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब इस दोनों का एक बना देना है पेयर, ध्यान से सुनो, इस दोनों का एक पेयर बना देना और एक इस दोनों का पेयर बना देना है, ऐसे और ऐसे, और अलग अलग कर देना है। एक बनेगा टी के माइनस यू और एक बनेगा यू माइनस टी के माइनस वन। तो यू माइनस टी के माइनस वन के साथ हम क्या आएगा, m1 डैश माइनस एम के इंटू यू माइनस टी के माइनस वन प्लस ये क्या आएगा, m2 डैश टी के माइनस यू, m2 डैश माइनस एम के
टी के माइनस यू। अब क्लियरली u माइनस टी के माइनस 1 इज पॉजिटिव, टी के माइनस यू इज पॉजिटिव। ये तो नंबर लाइन से ही क्लियर है ना कि भाई ये बड़ा है, ये उससे छोटा और ये भी उससे छोटा, तो लेंथ तो कभी भी पॉजिटिव होता है। लिख देंगे लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो बचा क्या, ये चीज और ये चीज। इसको भी हमने कहीं पे लिखा हुआ है, इसको नाम दे दो कुछ 1। एम वन डैश बड़ा है एम के से, एम वन डैश बड़ा है एम के से, तो ये पूरी चीज हो जाएगी लेस देन, ये नेगेटिव आ गई, दिस इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ गया। कहाँ से, फ्रॉम, लिखेंगे, इसको लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है। एम वन डैश माइनस एम के इज लेस देन इक्वल टू 0, एम टू डैश माइनस एम के इज लेस देन इक्वल टू 0। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। सो ये जो हम लोगों ने प्रूव किया, एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी, ये चीज नेगेटिव हो गई बच्चे, ये चीज ही नेगेटिव हो गई। राइट हैंड साइड पे ध्यान से सुनो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव हो गई तो एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू 0। लेट इट बी 2, जो स्टैब्लिश किया है। अभी नहीं, एक और स्टेप, तब इसको कुछ लेट करेंगे। एल एफ क्यू इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी, लेट इट बी 2। एल एफ क्यू इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी। अब सेम तरीके से जब u के लिए करेंगे, यू एफ क्यू माइनस यू एफ पी, तो देखो उसी तरीके से ये सब कुछ बस स्मॉल को कैपिटल से रिप्लेस कर देना है। ये हो जाएगा कैपिटल कैपिटल कैपिटल, सारे कैपिटल, फिर भी कैंसिल तो होंगे ही ना, ये सब कैपिटल से रिप्लेस हो जाएगा, फिर भी सब कैंसिल ही होंगे, बचेगा लास्ट में यही टर्म। तो लिख देते हैं सिमिलरली, यू एफ क्यू माइनस यू एफ पी इज इक्वल टू कैपिटल एम वन डैश माइनस कैपिटल एम के इंटू यू माइनस टी के माइनस 1, सब कुछ कैपिटल से रिप्लेस कर देना है बच्चे। कैपिटल एम टू डैश माइनस कैपिटल एम के इंटू टी के माइनस यू। अब जरा ध्यान दें, ये चीज है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ है, लिख दो पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसके बारे में जरा विचार करें, तो किसी भी छोटे इंटरवल का जो हमारा मैक्सिमम होता है, बड़े इंटरवल के मैक्सिमम से क्या होता है, छोटा ही होता है। यानी कैपिटल M1 इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल MK, M1 डैश, और इसका बता रहे हैं कैपिटल M2 डैश इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल MK। तो इसको भी कुछ मान लेते हैं ना, कहीं पे लिख देते हैं, एंड कैपिटल M1 डैश इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल MK, कैपिटल M2 डैश इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल MK। ये भी हो गया 1, दोनों को मिला करके 1। तो ये हो गया, ये भी हो गया पॉजिटिव और ये भी हो गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब है यू एफ क्यू माइनस यू एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज यू एफ क्यू इज, ऐसे लिखते हैं, यू एफ पी एक मिनट, देखो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा। इसको अगर देखोगे तो स्मॉल m1 डैश माइनस स्मॉल mk इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा बच्चे। फिर यहाँ पे m2 डैश माइनस स्मॉल mk इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ भी तो वही था ना, m1 डैश माइनस m2 डैश, तो mk पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
तो इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी में नेगेटिव का आ गया था। अब ये अगर पॉजिटिव है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और LF Q बड़ा है किससे? LFP से। इस रिजल्ट को आप कहीं रख ले, वही मुझे लगा कि दोनों में सेम रिजल्ट तो आएगा नहीं, ऑपोजिट आएगा, और इधर तो सही है बच्चे, तो ये आएगा पॉजिटिव। अब इसमें देखो, इसमें भी थोड़ा देखने की जरूरत है। M1 डैश माइनस MK, M1 डैश माइनस MK, देखो ना, ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मैक्सिमम में नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। तो UFQ से बड़ा आ गया UFP, लेट इट बी थर्ड। और सेम पार्टीशन में, इन सेम partition Q we have already proved, we know that कि LF कभी भी, LFQ कभी भी UFQ से बड़ा नहीं होता है। इन तीनों को अब जरा आप कंबाइन करके लिखो, इसको भी कुछ नाम दे दो ना, फोर्थ। अब कंबाइनिंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कंबाइनिंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, हमें क्या मिलेगा? देखो, सबसे छोटी वैल्यू हमें ढूंढ करके निकालेंगे। ये कनेक्शन है Q का। सबसे पहले तो है कि LFP से बड़ी वैल्यू है LFQ की, और LFQ से बड़ी वैल्यू है UFQ की, और UFQ से बड़ी वैल्यू है UFP की। तो सबसे छोटी वैल्यू ये हो गई, तो LFP सबसे छोटी वैल्यू हो गई, LFP सबसे छोटी वैल्यू हो गई। उससे बड़ी हो गई किसकी वैल्यू? ध्यान से देखो, LFQ की हो गई, और LFQ से बड़ा सेम पार्टीशन में तो UFQ कभी भी होता है। सेम पार्टीशन में LFQ तो UFQ से छोटा होगा, और UFQ से बड़ा है UFP फ्रॉम थर्ड। तो ये भी जो चेन होता है ये भी बनाना पड़ता है हमें सोच समझ करके, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। मतलब सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये P पार्टीशन का LFP है और ये UFP है, तो पार्टीशन बढ़ाने से UF कम होता है और LF क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये हो जाएगा LFQ, ये हो जाएगा UFQ। तो इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये, नंबर लाइन पे दिख गया। तो पार्टीशन बड़ा होता है तो अपर सम क्या होता है? छोटा होता है, और लोअर सम क्या होता है? ज़्यादा होता है। यही आपको याद रखना है। तो इतना बच्चे आज हम लोगों ने किया, इससे ज़्यादा अब आज के क्लास में बनता भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि थ्योरी आ गया है ना, तो अब थ्योरी को थोड़ा आराम आराम से करेंगे। एक ही दिन में न्यूमेरिकल और थ्योरी को मिक्स नहीं करेंगे। आज एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हमने प्रूव किया है। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्लास थर्ड में करेंगे 32.3 लेमा को प्रूव करेंगे, और रीमान इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। तो 32.3, 32.4 करेंगे, 32.5 भी करेंगे, और टाइम बचा तो 32.7 थ्योरम भी करेंगे। तो इन सब को करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको हमारा फुल कोर्स चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा हमारा नंबर, आप उस पर अपना फीडबैक भी दे सकते हो, कुछ जो भी इंक्वायरी करना आप वो भी कर सकते हो। तो अभी तक के लिए रीमान इंटीग्रेशन में हमारा इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, बाय बाय।